यौम जुमा एक काम बहुत अहम है करने वाला। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान है, जो जुमा के दिन, हदीस पाक का खुलासा है, 200 बार दुरूद पाक पढ़ता है, उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। तो बिलखुसूस यहाँ ताजपुर के इस्लामी भाई भी और मदनी चैनल के नाजरीन भी, जुमा का दिन जब भी आए कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बनाइए। ये भी याद रहे कि जुमा के दिन की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। इस दिन ढूंढ कर नेकियां करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करनी चाहिए। और ये भी याद रहे, चूंकि इस दिन का शर्फ, इस दिन की बुजुर्गी, इस दिन का मर्तबा भी बड़ा है, तो जुमे के दिन कोई एक गुनाह करे उसे 70 गुना अजाब दिया जाएगा, यानी 70 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है गुनाह। तो हमें सोचना चाहिए, बिलखुसूस सारी जिंदगी गुनाहों से बचना है, मगर शबे जुमा और जुमा का दिन गुनाह नहीं करने बल्कि खूब इबादत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शबे जुमा दावत इस्लामी ने कितना अच्छा मदनी काम में अता फरमा दिया है कि हर शबे जुमा सारी दुनिया में दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों बड़े इज्तिमा होते हैं, वहां दुआएं भी मांगी जाती हैं, जिक्र व अस्कार भी होते हैं। तो वो रात दावत इस्लामी के मदनी मरकज में, अपने करीबी मदनी मरकज में गुजारने की नियत कर लीजिए और जुमे का दिन जुमा की नमाज अदा कीजिए, खूब इबादतें कीजिए, तिलावत कुरान कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको आज के दिन की बरकतें अता फरमाए। हजरत सैयदुना औस बिन औस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, जिस किसी ने जुमा के दिन अच्छी तरह गुस्ल किया और सुबह सवेरे बेदार होकर मस्जिद की तरफ पैदल चला, किसी सवारी पर सवार न हुआ, इमाम के करीब होकर बैठा और उसका जो खुतबा है वो तवज्जो के साथ सुना और कोई लग़व बात न की, उसके हर कदम पर चलने पर एक एक साल के रोजों और नमाजों का उसे सवाब मिलेगा। जुमे के दिन को खास तौर पर एहतमाम के साथ गुजारना चाहिए। इसको यौम ईद कहा गया। ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमे के दिन की इतनी बरकतें हैं कि कोई जुमा के दिन इंतकाल कर जाए तो उसको कब्र के मुनकर नकीरें के सवाल जवाब से आसानी और अजाब कब्र से नजात मिल जाती है। हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे असलाफ जुमे के दिन ढूंढ कर नेकियां किया करते, मगर आज हम नॉर्मल तरीके से जुमा गुजारते हैं। जुमे के दिन भी माद अल्लाह गुनाहों का सिलसिला होता है। याद रहे, जहां जुमा का दिन इस कदर मुबारक है, वहां जुमा के दिन अगर कोई गुनाह किया जाए तो उस गुनाह को भी 70 गुना काउंट किया जाता है। तो कभी भी शबे जुमा, जुमेरात की रात, वैसे तो कभी भी गुनाह नहीं करना चाहिए, मगर स्पेशली जुमेरात और जुम्मे को ज्यादा एहतियात और ज्यादा नेकियां करने की आदत डालें। यानी अगर ऐलान हो जाए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जो जितना कमाएगा उसको 10 गुना कर दिया जाएगा, उस दिन कितना काम करेंगे हम? अरे एक दिन में 10 गुना मल्टीप्लाई। तो जुम्मे के दिन एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। मिसाल के तौर पे आपने 2 दिन बाद कोई नेकी का काम करना था, आपने किसी की कोई मदद करनी थी, मस्जिद में कुछ रकम देनी थी, कोई भी नेकी का काम करना था, कोशिश करें वो जुमे वाले दिन पहले कर लें, ताकि 70 गुना इसका जो है वो सवाब मिल जाए। बरसों हो गए जुम्मा पढ़ते हुए, इमाम साहब खुतबा देते हैं जुम्मा का। अब हम लोग अरबी तो जानते नहीं और ना जानने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा ये जो खुतबा दिया जाता है इसमें हमारे लिए क्या क्या मैसेज होता है? आज इंशाअल्लाह जुम्मे के खुतबा रज़विया के चंद मदनी फूल पेश करता हूं कि ये बार बार आपने अल्फाज सुने होंगे, कईयों को खुतबा याद भी हो गया होगा, लेकिन क्या कहते हैं इमाम साहब ये समझ नहीं आता। हालांकि हमें इसका तर्जमा माशाल्लाह किताबों में मिलता है, पढ़े तो सही कि कौन सा मैसेज है जो गोया हर जुमे हमारे लिए दोहराया जाता है। मैं चंद इंशाअल्लाह जुमे के खुतबे से मदनी फूल पेश करता हूं और सुनिए कितने खूबसूरत अल्फाज में हर जुमा हमें क्या याद दिलाया जाता है। जुमे के दिन ऐलान होता है, ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल फिस सिर्रि वल ऐलान। खुतबा देने वाला कहता है, वसीयत करता हूं तुमको और अपने नफ्स को परहेजगारी की, अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए तन्हाई और लोगों के सामने। फ़इन्न तक़वा सनामुज़ुरल ईमान, इसलिए
کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے. ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے. لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں. ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے. مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا. ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی. اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہیں. بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا. ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا، وہ گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے. کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان. اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے. مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں. ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے. ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو.
मगर हमारा हाल यह है, हम जिधर से गुजरते हैं वहां रब की नाफरमानी करते हैं। कितने गवाह बनाओगे? कौन सी जगह है जो हमारे गुनाह की गवाह नहीं? अरे हमारे बुजुर्ग तो वो होते जिधर से गुजरते उधर इबादत करते। जिस जगह से गुजरते मस्जिद देखते कहते इसमें भी 2 रकत नफल पढ़ लूं। मस्जिद में जाते चाहते हर सुतून पर 2 रकत पढ़ लूं ताकि ये जगह गवाह हो जाए। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, एक जगह से गुजरे, वापस आए, फिर गुजरे। लोगों ने कहा हुजूर आप अभी तो गुजर कर गए थे। कहा मैं इस सड़क से गुजर तो गया, मगर ख्याल आया इस सड़क पे गुजरते गुजरते अल्लाह का जिक्र ना किया था। मैं चाहता हूं जिस रास्ते से गुजरूं वो रास्ता मेरे जिक्रुल्लाह का गवाह बन जाए। सोचो, हमारे बुजुर्ग तो ये चाहते थे, मगर हमारा हाल ऐसा है कि जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते को गालियों का गवाह बना रहे हैं। उस रास्तों को माद अल्लाह गाड़ी में भी जाते हैं तो म्यूजिक चलाते हैं, सारा रास्ता वो गवाह हो जाए कि मैं गुनाह करते करते गुजरा हूं। मोटरसाइकिल पे जा रहे तो कान में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनेंगे। एक एक सड़क को गुनाह का गवाह कर रहे हो। होना तो ये चाहिए कि मेरा सफर भी जारी हो, मेरा जिक्र भी जारी हो, मेरे जबान पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भी जारी हो। जिधर से गुजरूं वो जगह मेरे जिक्रुल्लाह की गवाह बन जाए। जुम्मे के खुतबे में एक और बात हमें डराई जा रही है, समझाया जाता है, वो अन्नल्लाह लैसा बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उससे जो तुम अमल करते हो। वो देख रहा है, वो गाफिल नहीं, हम गाफिल होते हैं, वो रब गाफिल नहीं है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर आगे जाकर हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दर्स किस प्यारे अंदाज में खतीब दिया करते हैं। फरमाया जाता है फ़इन्न सुनन हियल अनवार, इसलिए कि सुन्नतें यही अनवार हैं। वज़य्यनू कुलूबकुम बिहुब्बि हाज़ा नबिय्यिल करीम, और मुज़य्यन करो अपने दिलों को उस नबी करीम की मोहब्बत से। अगर दिलों को मुज़य्यन करना है, दिलों को डेकोरेट करना है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुज़य्यन करो। फिर फरमाते हैं फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल्लुह। गौर से सुने कि मोहब्बत वही ईमान है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। हर जुमे को 3 बार ये ऐलान सुनते हो, कभी इसका माना समझने की कोशिश की? ये बताया जा रहा है खबरदार नहीं है उसके लिए ईमान जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं। अरे मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, आका की मोहब्बत ये ईमान की जान है, ईमान की असल है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। और ये बात फकत इस खुतबे में नहीं बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। मेरे आका फरमा रहे हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, उसकी औलाद, बल्कि तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये ईमान की असल है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। हम भी नारा लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। बड़ा बेहतरीन नारा है और यही बात हमें हदीस भी सिखा रही है, जिंदगी फजूल है। अगर वाकई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या वाकई मोहब्बत है या खाली नारा ही है? मोहब्बत होती तो मैं ऐसा होता, वाकई सच्ची मोहब्बत होती तो मेरा ऐसा किरदार होता कि आका फरमाए कुछ और मैं करूं कुछ। अरे जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर बात से भी मोहब्बत होती है, उसकी हर अदा से भी मोहब्बत होती है। देखो मोहब्बत की तो सहाबाए किराम ने की, कैसी मोहब्बत की कि आज सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें समझाया जा रहा है कि अगर रब अज़्ज़ वजल की तरफ से बरकतों को पाना है, रहमतों को हासिल करना है, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह
फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए रसूल फरमा दीजिए, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से करते हो तो इत्तिबा मेरी करो। क्यों, क्या होगा? अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। सरकार की इत्तिबा करेंगे, अल्लाह महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए मेरे पीछे इस्लामी भाई, ये कुरान का भी हुक्म है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की जाए, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया जाए। मगर बदकिस्मती से आज मोहब्बत का दावा तो हम सब करते हैं, मगर सुन्नतों से हम सारे जिंदगी से ऐसा लगता है कि दूर गुजार रहे हैं। हमारे असलाफ कैसे मोहब्बत करते, कैसे इताअत करते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आशिक अकबर हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी वफात का वक्त आता है, सारी जिंदगी तो नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया, आखिरी वक्त क्या आलम है। अपनी वफात से चंद घंटे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन मुबारक में कितने कपड़े थे और आपकी वफात किस दिन हुई थी। देखो सुन्नत पर अमल का जज्बा कैसा है। इंतकाल के वक्त पूछा जा रहा है कि कफन में मेरे आका के कितने कपड़े थे, वफात किस दिन हुई। इस सवाल की वजह यह थी कि सारी जिंदगी तो नबी पाक के तरीके पर चला हूं, आखिरी वक्त कफन भी उतने ही कपड़ों में मिल जाए और काश दिन भी वो नसीब हो जाए जो आका को नसीब हुआ है। वो कफन कैसा था मालूम करते थे, हम लिबास कैसा है वो नहीं पहनते। सोचिए ये कैसी मोहब्बत है। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, उसके लिए ईमान नहीं, कामिल ईमान वाला वो नहीं जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं। ऐ मेरे बीचे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत फकत जबानी नारों का नाम नहीं, हमारे किरदार में इश्क रसूल झलकना चाहिए, हमारी आदतों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज झलकना चाहिए। हमारे असलाफ तो उन सुन्नतों पर भी अमल करते जिसका हुक्म नहीं होता था, मगर वो चाहते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हर अदा को अदा किया जाए। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर एक ऐसी जमात से हुआ कि उसके सामने खाने के लिए एक भुनी हुई मुसल्लम बकरी रखी हुई थी। लोगों ने आपको खाने के लिए बुलाया, हुजूर आइए आप भी हमारे साथ खाइए। हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरे आका ने जिंदगी भर कभी जौ की रोटी भी पेट भर कर ना खाई। मैं भला इन लजीज और पुरतकल्लुफ खानों से कैसे अपने दिल को बहला सकता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी याद थी उनके दिलों में। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, और आज हमारा क्या हाल है। मनकूल है हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान मस्जिद नबवी से मिला हुआ था और उस मकान पर परनाला था और बारिश की वजह से आने वाले नमाजियों के ऊपर वो पानी गिरता था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस परनाले को उखाड़ दिया ताकि नमाजियों को तकलीफ ना हो। अब उन्होंने अपने तौर पे ये काम किया। हजरत अब्बास आए, आकर अर्ज करते हैं, खुदा की कसम इस परनाले को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गर्दन पर सवार होकर लगाया था। आका ने अपने हाथों से लगाया था, हालांकि अमीरुल मोमिनीन हैं। अमीरुल मोमिनीन से तो उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब पता चला कि ये परनाला आका ने लगाया था, हजरत अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह तआला कहते हैं, ए अब्बास मुझे मालूम ना था, अब मैं आपको हुक्म देता हूं, आप मेरी गर्दन पर सवार होकर इस परनाले को वापस लगा दीजिए। जो चीज आका ने की मैं कैसे इसको खत्म कर दूं, इस कदर मोहब्बत। मगर आज जो काम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताए, हमने वो खत्म करना शुरू कर दिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है। आज जुम्मे की नमाज में मस्जिद फुल है, आज ही असर की नमाज में क्या हो जाएगा। क्या जुम्मे के बाद आने वाली असर फर्ज नहीं? क्या आज फजर की नमाज जो थी वो हम पर फर्ज नहीं? नमाजी भी होता है, बड़ा हंसते हंसते कहता है, जनाब क्या करूं 4 नमाजें पढ़ता हूं।
फजर में आंख नहीं खुलती, उससे पूछें कि जिस दिन तुम्हारी सुबह 7 बजे ट्रेन होती है, उस दिन कैसे 5 बजे तुम्हारी आंख खुल जाती है? जिस दिन सुबह 6 बजे बस में जाना होता है, उस दिन घर वालों को भी कहकर सोते हो, अलार्म भी रखते हो। जिसको सुबह नौकरी पर 7 बजे पहुंचना होता है, पता है लेट हो गया तो लेट मिनट लग जाएगी, पैसे कट जाएंगे, वो अपनी नौकरी पर पहुंच जाता है। तो जवाब आएगा, नौकरी की अहमियत है, फ्लाइट की अहमियत है, ट्रेन और बस पर जाने की अहमियत है, हमारे नजदीक नमाज की अहमियत नहीं है। ऐसा ना करें मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज नियत करें, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जोर से नारा लगाएं, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इसी तरह मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को बना कर दे, हमारे सहाबा फिर उसकी तरफ मुंह मोड़ कर नहीं देखते थे। एक बार हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो सोने की अंगूठी पहने हुए है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ से वो अंगूठी निकाली और फेंक दी और फरमाया, तुम में से कोई चाहता है कि आग के अंगारे को अपने हाथ में डाले? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। दूसरे लोगों ने कहा कि अपनी अंगूठी तो उठा लो, इसको उठाकर बेच देना, कोई नफा हासिल कर लेना, पहनना मत। वाशिक रसूल क्या कहता है, खुदा की कसम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को फेंक दिया है, मैं अब इस अंगूठी को कभी नहीं उठा सकता। उसे छोड़कर वहीं चला गया। ये था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का अंदाज। ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, अब यहां शरई मसला भी समझ लीजिए कि मर्द ये जेवरात नहीं पहन सकता। पता नहीं कहां से ये तरीका आ गया है। पहले औरतों का सुना था बालियां पहनना, अब मर्दों ने भी बालियां पहनना शुरू कर दी। बालियां सिर्फ कानों में नहीं, पता नहीं किधर किधर पहनना शुरू कर दी हैं। तौबा तौबा तौबा। ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, क्या हो गया हमें? आज 2 हाथ हैं, कड़े ज्यादा हैं, 10 उंगलियां हैं, अंगूठियां ज्यादा हैं, गला एक है, चेने ज्यादा हैं। अरे मर्द के लिए तमाम जेवरात ये नाजायज और हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मर्द फकत एक अंगूठी पहन सकता है, वो भी चांदी की हो, और वो चांदी का वजन भी 4.5 माशा से कम हो, और उसके अंदर एक नगीना, एक पत्थर भी हो। बगैर पत्थर वाली भी अंगूठी नहीं पहन सकते, या 4.5 माशा से ज्यादा वजन वाली अंगूठी भी नहीं पहन सकते, और वो भी फकत चांदी की हो और किसी धात की ना हो। लेकिन इतने जेवरात पहनने की आदत बन गई। लोग कहते हैं मदीने से छल्ला लाया हूं, मदीने से कड़ा लाया हूं। अरे मदीने वाले ने जो फरमाया उस पर अमल कीजिए। तो बहरहाल मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, बात चल रही है सुन्नत रसूल की, मोहब्बत रसूल की। खुदारा अपने सरापे को देख लीजिए कि क्या सरकार का आशिक ऐसा होता है, उसका चेहरा ऐसा होता है, इसका लिबास ऐसा होता है, उसका खाना पीना ऐसा होता है। हम जुमे के खुतबे में बार बार ये ऐलान सुनते हैं, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जब आप घर जाइएगा, जो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन हैं, उनसे भी मैं ये बात अर्ज करूंगा, जरा आईने के सामने खड़े हो जाइएगा और अपने आप से एक सवाल कीजिएगा। और वो सवाल ये है कि मैं कहां से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम दिखता हूं, आका का आशिक कहलाता तो हूं, कहता तो हूं अपने आप को। जरा ऊपर से शुरू कीजिएगा। बाल नबी पाक के तरीके वाले हैं या आका के दुश्मनों के तरीके वाले हैं? फिर चेहरा सुन्नत के मुताबिक है या माअज़ अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों वाला चेहरा? चेहरे पर दाढ़ी है कि नहीं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफहूम है, दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें पस्त करो और मेरे दुश्मनों जैसा चेहरा ना बनाओ। ये कैसा आशिक है? सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुड़ाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? फिर जरा लिबास देखिएगा अपना। अगर सुन्नतों वाला है तो ठीक है, और अगर नहीं, अंग्रेजों वाला और बेपर्दगी वाला लिबास है, तो फिर अपने आप से पूछिएगा कि मैं कहां से मुसलमान हूं। फिर जरा थोड़ी देर गुफ्तगू करते वक्त नोट कीजिएगा कि हमारी गुफ्तगू के अंदर अल्फाज कौन से हैं,
کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور جناب انداز ہی دوسرا ہے۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں۔ ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتا چل جائے کس کا غلام ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے۔ محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا۔